एक कहानी छापने वाली कंपनी थी और उसमें एक लेखक था जिसकी कहानियाँ आजकल कोई नहीं सुन रहा था और न देखना पसंद कर रहा था। उसे उसका बॉस बहुत डांट रहा होता है, बोलता है कि कहीं अब हमें तुम्हें निकालना ना पड़े। और ये सुनकर ही वो लेखक बहुत डर रहा होता है। उसका बॉस उसे बोलता है कि तुम अपनी कहानियों को सुधार लो। तब वो बोलता है कि मुझे बस एक मौका दो, इस बार मैं बहुत अच्छी कहानी लिखूंगा। तब उसके बॉस उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलते हैं, एक मौका मैं तुम्हें देता हूँ क्योंकि तुम हमारे साथ बहुत दिन से काम कर रहे हो। ठीक है, जाओ अच्छी सी कहानी लिख कर लाओ। और वो अपने बॉस के केबिन से बाहर आता है और अपना बैग लेकर वो बाहर की ओर निकल जाता है और वो अपने लेखक की नज़रों से लोगों को देखना शुरू कर देता है। तभी उसे अपने सामने एक रेस्टोरेंट दिखाई देता है जिसमें एक डरता हुआ आदमी था जो बहुत डरा हुआ लग रहा था। तभी वो लेखक उस रेस्टोरेंट के अंदर आकर बैठ जाता है और उस आदमी को देखता रहता है। तभी उस लेखक के सामने कॉफ़ी आती है और वो कॉफ़ी पीता हुआ उसे देख ही रहा था और उस रेस्टोरेंट के लोग भी उस आदमी को देख रहे थे। तभी उस रेस्टोरेंट का मैनेजर उस आदमी को बोलता है, लोग यहाँ डर रहे हैं, आप यहाँ से बाहर चले जाइए। और वो आदमी डरता हुआ उस मैनेजर से बोलता है, प्लीज़ मुझे बाहर मत भेजो वरना मुझे वो मार देगी। पर वो मैनेजर कुछ समझ नहीं रहा होता है और वो लेखक उसे देख रहा होता है। तभी वो मैनेजर उसे धक्के देकर बाहर करने लगता है और वो आदमी उस लेखक पर आकर गिर जाता है और उसकी कॉफ़ी उस पर गिर जाती है जिससे उसे जलन होती है और वो खड़ा हो जाता है। और वो आदमी उसकी कान में कुछ फुसफुसाकर वहाँ से बाहर भाग जाता है और बाहर रोड पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। और लेखक ये सब देखकर बहुत डर जाता है। फिर वो लेखक अपने घर चला जाता है और घर जाकर ठंडा पानी पीकर थोड़ा रेस्ट करता है और फिर वो अपनी टेबल पर जाकर बैठ जाता है और वही पुरानी बातें याद करने लगता है जो उसके साथ उस रेस्टोरेंट में हुई थी। फिर वो सोचने लगता है अपनी कहानी के बारे में और अपने टेबल से सादा पेपर और पेन निकालता है और लिखना शुरू कर देता है। लिखते लिखते उसे याद आता है कि उसे कुछ पिछले पन्ने में ऐड करना है और वो पिछला पन्ना निकाल कर देखता है तो वो चौंक जाता है क्योंकि पिछला पन्ना पूरा सादा था, जैसे उसमें कुछ लिखा ही ना गया हो। फिर उसे कॉल आता है जो कॉल अननोन नंबर से होता है। वो कॉल रिसीव करता है और उस कॉल से किसी लड़की की आवाज़ आ रही होती है। वो बोलती है कि तुम्हें कहानी चाहिए ना, मैं तुम्हें कहानी दूंगी। और उसकी आवाज़ बहुत डरावनी होती है। वो आवाज़ सुनकर वो डर जाता है और वो कॉल काट कर रख देता है। फिर वो सोने के लिए चला जाता है और अपने रूम में आराम करने लगता है। तभी फिर सुबह हो जाती है और वो सुबह अपने ऑफिस में होता है, अपने ऑफिस में काम ही कर रहा होता है। तभी वो वही कहानी अपने कंप्यूटर पर लिखी हुई देखता है और वो डर जाता है। फिर ऑफिस की लाइट चली जाती है और सभी लोगों के कंप्यूटर ऑफ हो जाते हैं और सारे वर्कर वहाँ पर पुतले जैसे बन जाते हैं। फिर उस ऑफिस में बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगती है और वो लेखक ये सुनकर बहुत डर सा जाता है। फिर वो उस आवाज़ की तरफ जाता है। तभी पूरे ऑफिस में लाल लाइट जलने लगती है और उसे चक्कर आ जाते हैं। चक्कर आने की वजह से उस गिर जाता है और पीछे की कील से उसके सर में चोट लग जाती है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। तभी उस ऑफिस की लाइट आ जाती है और सारे लोग ठीक हो जाते हैं। फिर उसी ऑफिस का एक वर्कर उस लेखक को देखता है कि वो बेहोश पड़ा और खून से लथपथ है। तब वो सारे लोग को बुलाता है और उस लेखक को हॉस्पिटल लेके जाते हैं सारे लोग। फिर वो हॉस्पिटल में उसकी आँख खुलती है और उसे कुछ देर बाद डिस्चार्ज मिल जाता है और फिर वो अपने घर जाता है और अपनी चेयर पर आराम करने लगता है। चेयर पर आराम करते करते उसकी अचानक से आँख खुलती है और वो अपनी चेयर के नीचे देखता है तो उसके नीचे वही आदमी था जिसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और वो आदमी उसे बहुत घूर घूर कर देख रहा होता है। वो लेखक बहुत डरा हुआ होता है। तभी वो आदमी कुछ फुसफुसाने लगता है, कुछ बोलने लगता है, उसके खून के छींटे लेखक पे पड़ते हैं और फिर वो आदमी बम की तरफ फट जाता है और उस लेखक के चारों तरफ घर में खून ही खून फैल जाता है। ये देखकर वो लेखक बहुत डर जाता है। फिर वो लेखक देखता है उसकी दीवार पर एक पेंटिंग टंगी हुई होती है जो उल्टी होती है और वो देखते ही देखते सीधी हो जाती है। वो किसी डायन की पेंटिंग थी। उसको देखकर भी वो बहुत डर जाता है और फिर वो पेंटिंग बहुत डरावनी हो जाती है देखते ही देखते और ऐसा लगने लगता है जैसे वो डायन उस पेंटिंग से बाहर आ गई हो। तभी उसके घर में टंगे हुए कैलेंडर सारे के सारे उल्टे हो जाते हैं और वो डायन फिर अपनी पेंटिंग से बाहर आ जाती है और उस लेखक को बोलती है, अब तुम्हें मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें कहानी चाहिए थी ना, मैं तुम्हें ये कहानी बना दूंगी। और वो बहुत डरावनी आवाज़ में चिल्लाने लगती है और फिर लेखक की वो आवाज़ सुनकर मौत हो जाती है। उस लेखक के घर से काले धुएं निकलने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब